हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं पेडागोजी जो TSSB द्वारा पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि एक सिलेबस का पता चलता है कि क्या है और एक क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं और एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन से करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति के विकास पर भावनाओं का कुछ प्रभाव पड़ता है। कुछ क्या, बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। तो कहाँ से पड़ता है ये बताया, पूछा गया, कथन दिया गया है। नंबर फर्स्ट, वे समाज में समायोजन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वे हमारे व्यवहार के प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल करते हैं। व्यक्ति के विकास पर भावनाओं का कुछ प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव समाज में व्यक्ति के समायोजन को प्रभावित करते हैं तथा हमारे व्यवहार के प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एम केंद्रित विचार प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के किस चरण की प्रमुख प्रक्रिया है? तो ये जो सेकंड नंबर की होती है, सेकंड नंबर की प्रक्रिया उसमें है। तो ये पूर्व संक्रिया पूर्व संक्रिया नहीं, हाँ जी, पूर्व संक्रिया। एम केंद्रित विचार प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में पूर्व सक्रिय चरण की एक प्रमुख विशेषता है। जिन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। तो संवेदी पेशी अवस्था, प्राक् सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था, 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहला है 0 से 2 वर्ष, फिर है सेकंड है 2 से 7, जो 2 से 7 है इसमें है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों पर निर्भर करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? या आप लास्ट में पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, सही है या नहीं पूछ रखा है। तो कौन सा सही नहीं है? अधिगम समय के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन को संदर्भित करता है। परिपक्वता व्यक्ति पर कार्य करने वाली उपयुक्त पर्यावरणीय शक्तियों की कार्यवाही को संदर्भित करता है। तो ये दोनों ही गलत हैं। अधिगम समय के परिणाम स्वरूप मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन को संदर्भित करता है तथा परिपक्वता व्यक्ति पर कार्य करने वाली उपयुक्त पर्यावरणीय शक्तियों की कार्यवाही को संदर्भित करता है। ये दोनों ही कथन विकास, परिपक्वता एवं अधिगम दोनों पर निर्भर करता है, न कि एक पर निर्भर करता है, के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कवि और लेखक किसी विशिष्ट विशेषता या घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैसे हमें जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हाइपर मत हो, ऐसे बोलते हैं अपने फ्रेंड दोस्तों को। वही है कि हाइपरबोल नामक साक्षरता उपकरण उस अतिशयोक्ति को प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत कवि एवं लेखक किसी विशिष्ट विशेषता या घटना को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? फर्स्ट, आंतरिक प्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा जो अंदर से खुशी मिलती है हमें किसी काम को करने की, वो आंतरिक प्रेरणा होती है। और किसी काम को करने से बाह्य प्रेरणा क्या होती है? हमें पुरस्कार दिया जाता है या हमें बाह्य किसी चीज का प्रलोभन होता है, हमारी प्रशंसा की जाती है, तो वो हमारी बाह्य प्रेरणा होती है। तो इसमें क्या पूछा सही है? तो विज्ञान गणित में किसी भी परियोजना को तैयार करने से छात्र को खुशी मिल सकती है जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं इसी तरह की गतिविधियों की करने के लिए प्रेरित होते हैं। बाह्य प्रेरणा, धन और ग्रेड जैसे पुरस्कार, तो ये दोनों ही सही हैं। आंतरिक प्रेरणा के माध्यम से ही विद्यार्थी को विज्ञान गणित में किसी भी परियोजना को तैयार करने से खुशी मिलती है जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं ही इस प्रकार की अन्य गतिविधियों को करने के लिए अंतर रूप से प्रेरित होता है। इसी प्रकार धन एवं ग्रेड जैसे पुरस्कार विद्यार्थी को बाह्य रूप से प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण नहीं है? तो सहायक उपकरण चश्मा,
हाँ, कम दृष्टि वाले लोग ही लगाते हैं। ब्रेल लिपि जिनको दिखाई नहीं देता है, हाथ को छू के कुछ करते हैं, वो ब्रेल लिपि। आवर्धक भी कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए होता है। स्पीच स्पीच सिंथेसाइज़र ये क्या होता है? जिनको बोलने में एजिटेशन होती है, बोलते नहीं है, हकलाते हैं, उन लोगों के लिए होता है ये। तो ये देख सकते हो कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण नहीं है। स्पीच सिंथेसाइज़र कृत्रिम रूप से मानव वाणी को उत्पन्न करने का एक उपकरण है, जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग संवेदनशीलता को दर्शाता है? तो दर्शाता है पूछा गया है। कुछ संस्कृतियां महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति है, कुछ संस्कृतियों में लड़के तथा लड़कियों के लिए विभिन्न शौचालय की व्यवस्था करना। तो कौन सा संवेदनशीलता को दर्शाता है? तो केवल दो दर्शाता है। गाड़ी जेंट्स भी चलाते हैं और लेडीज भी चलाती हैं, तो इसमें कोई लिंग भेद नहीं दिया गया है। और इसमें लिंग भेद दिया गया है कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। लिंग संवेदनशीलता को दर्शाता है। लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत प्रत्येक लिंग पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करता है। ये लिंग भेद का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता सुनिश्चित करता है? तो ये समता 14 अनुच्छेद 14 करता है। नहीं, इसमें 16 करता है। क्वेश्चन इसका क्वेश्चन आंसर है नंबर थर्ड 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता सुनिश्चित करता है। यह एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद विधि के समक्ष समता कहता है। अनुच्छेद सॉरी में से मिस्टेक हो गई थी। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए लोक नियोजन के लिए 16, विधि के समक्ष समता 14 और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये 20। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रक्रिया में समय की अवधि में छात्र के प्रदर्शन, अधिगम और समझने के प्रति व्यवहार के साक्ष्य की जांच करके निर्देशात्मक निर्णय सावधानी से किए जाते हैं? तो मूल्यांकन और आंकलन तो किसमें किया जाता है? दोनों में ही किया जाता है। दोनों में छात्र की गतिविधियों को जांचा परखा जाता है। मूल्यांकन परमानेंट होता है, जो उम्र भर चलता रहता है। आंकलन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, वो आंकलन होता है। तो मूल्यांकन एवं आंकलन दोनों ही प्रक्रियाओं में समावधि के दौरान छात्र के प्रदर्शन, अधिगम एवं समझने के प्रति व्यवहार के साक्ष्य की जांच करके निर्देशात्मक निर्णय सावधानी पूर्वक लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्पादन कला है? तो निष्पादन कला कौन सी है? तो ये चारों ही है, संगीत, नृत्य, नाटक, जादू, ये चारों ही निष्पादन कला हैं। निष्पादन कला से अभिप्राय उस कला से है जिसके अंतर्गत कलाकार अपने मुखमंडल, शरीर, भाव, भंगिमा आदि का प्रयोग करके अपने विचारों, भावों को कला के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। एक ये नहीं है कि भाषा का प्रयोग भी करता है, लेकिन अपने साथ साथ अपने हाथों का, अपनी आंखों का, सबका प्रयोग करके ये अपनी कला को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आंकलन घटना एक विशेष अवधि में उस पर एक त्रित संख्यात्मक और या गुणात्मक जानकारी को ध्यान में रखते हुए पर किए गए मूल्य निर्णय से संदर्भित। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ज्ञात उद्देश्य या लक्ष्य के सापेक्ष सूचना प्राप्त की जाती है। तो कौन सा होता है? ना ही एक है और ना ही दो है। तो इसमें चलो आंकलन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ते हैं। आंकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुमति आदि का मापन करना है। आंकलन एक
संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आंकलन किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, वो आंकलन होता है। जैसे हम कोई परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में एक सब्जेक्ट से जो किया जाता है वो हमारा आंकलन होता है, लेकिन हमारा पूरा व्यक्तिगत जो हमारा किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो हमारा मूल्यांकन होता है कि इसने क्या सीखा, अपने जीवन में क्या फॉलो किया है, क्या नहीं है। पूरी उम्र हमारा मूल्यांकन चलता रहता है और आंकलन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में सूचना एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या करने से संबंधित है। इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। यह विद्यार्थियों के परिणामों की गुणात्मक मूल्य और प्रभाव के आधार पर उनके भावी शैक्षणिक कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की विशेषता बताता है? सामाजिक विज्ञान ज्ञान का वह पहलू है जिसका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों के बारे में सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करता है, जो अंततः सामाजिक उपयोगिता और ज्ञान की उन्नति में योगदान देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव समाज से जुड़ी वस्तुओं का अध्ययन करता है। मानव सभ्यता से जुड़े हर तथ्य का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का वह पहलू है जिसका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों के बारे में सच्चाई पता लगाने का प्रयास करता है, जो अंततः सामाजिक उपयोगिता और ज्ञान की उन्नति में योगदान देता है। जब सामाजिक हो गया, समाज से रिलेटेड हो गया, तो जितने भी हमारे समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहे हैं, उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से जांच परख की जाती है। तो वही तो समाज से तालमेल बिठाना, वही तो सामाजिक गतिविधियां होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किससे युक्त होता है? तो आपके चलने का तरीका, आप जिस तरह से कार्य करते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। आपके चलने का तरीका और आप किस तरह से या किस तरीके से कार्य करते हैं। व्यक्ति के विकास की किसी अवस्था पर उसके संपूर्ण संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व और रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। मनोविज्ञान के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मध्यमुखी। शरीर रचना विकास के अनुसार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे गठीला, शक्तिहीन, खिलाड़ी आदि। तो ये आपकी पर्सनैलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके चलने के तरीके से होती है, आप जिस तरह काम करते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस से होता है। तो ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक संसाधन तक पहुंच प्राप्त करने के मामलों में लिंग आधारित जेंडर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो ये अनुच्छेद 15 है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो ये अनुच्छेद 15 करता है। अनुच्छेद आपको बिल्कुल तैयार करके जाने, कोई ना कोई पूछ ही लेते हैं। निम्नलिखित में से उदाहरण, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उदाहरण शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा के सामान्य विशेषता का कौन सा संयोजन सही है? जब आप कृषि में शामिल प्रक्रियाओं पर पढ़ाते हैं तो आप उन छात्रों जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को देखा का वर्णन करने के लिए कह सकते हैं शिक्षार्थी के अनुभवों का उपयोग करना। बिल्कुल सही। यदि स्कूल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर वार्ता आयोजित करना चाहता है तो स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बच्चों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग, तो ये दोनों ही सही है। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक गतिविधियों विद्या प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान किसका नाम है? प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, भाषा,
विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन आदि विषय शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षा की दृष्टि से समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? इसमें क्या पूछा है कि क्या आवश्यकता है? शोध से पता चलता है कि बच्चे समावेशी समायोजन में अकादमिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। समावेशन में व्यय को कम करने और मित्रता बनाने की क्षमता है। तो क्या है इसमें? इसका आंसर है, ये शोध से पता चलता है कि बच्चे समावेशी समायोजन में अकादमिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। समावेशी शिक्षा से उस शिक्षा प्रणाली से जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। शोधों से पता चलता है कि बच्चे समावेशी समायोजन में अकादमिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कि इसमें क्या है कि अच्छे से तरीके से सीख लेते हैं, समावेश करना सीख जाते हैं, तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। और इसमें समावेशी में दिव्यांग बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कई मूलभूत आवश्यकताओं की कमी कक्षा की प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वे मूलभूत आवश्यकताएं हैं? कौन सी हैं? तो वे सुरक्षित, सकुशल और अनुकूल वातावरण। तो किसको जरूरत नहीं होती इस माहौल की? बिल्कुल सही है। पर्याप्त शिक्षण अधिगम सामग्री पढ़ाने के लिए तो बच्चे सबसे ज्यादा बेस्ट तभी सीखेंगे जब पर्याप्त सामग्री होगी अधिगम की। अच्छा छात्र और छात्र शिक्षा संबंध, छात्र और छात्र का संबंध कैसा है, छात्र के साथ शिक्षक का संबंध कैसा है, ये सभी जरूरी होते हैं। कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की कमी कक्षा की प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर सकती है। इस प्रकार मूलभूत आवश्यकताएं इस प्रकार है: सुरक्षित, सकुशल और अनुकूल वातावरण, पर्याप्त शिक्षक संबंध इत्यादि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो ये कितनी भाषाएं थी? तो ये 14 भाषाएं थी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान में मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्ष 1967 में सिंधी 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई एक भाषा को, सिंधी को। वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। तथा वर्ष 2004 से में 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो 92वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा आकलन में एक शिक्षक द्वारा आंकी जाने वाली प्रमुख योग्यताएं क्या हैं? तो समझ के साथ पढ़ना, सुनना और बोलना। भाषा वह संसाधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही। इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा के आकलन में एक शिक्षक द्वारा आंकी जाने वाली प्रमुख योग्यताएं क्या है? समझ के साथ पढ़ना, सुनना और बोलना एवं लिखना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कला शिक्षा अधिगम का वह क्षेत्र है जो डैश पर आधारित है। तो कौन सा है वह? दृश्य, मूर्त कला, प्रदर्शन कला। कला मानव आत्मा के बाह्य और आंतरिक संसार के प्रभाव की प्रतिक्रिया है, इसलिए वह आत्मा की अभिव्यक्ति है। कलाकार जिस भावना को व्यक्त करना चाहते हैं उस कला के द्वारा सशक्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। कला शिक्षा अधिगम का वह क्षेत्र है जो दृश्य, मूर्त कला और प्रदर्शन कला पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाठ्यचर्या के मानकों को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है। तो कौन सा है पाठ्यचर्या का? तो ये करिकुलम फ्रेमवर्क है जो पाठ्यक्रम हमारे जैसे कोई एक क्लास में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा तो वही है। पाठ्यक्रम के मानकों का निर्धारण करिकुलम फ्रेमवर्क या पाठ्यक्रम ढांचा के तहत किया जाता है। पाठ्यक्रम
को छात्र केंद्रित बनाना और शिक्षा को क्रियान्वयन करना छात्रों की रुचि एवं उनके स्तर के अनुरूप करना चाहिए।